हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम शुरुआत करेंगे एक नई टॉपिक क्लास 8 की। और वहां पे सीखेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कैसे आप निकालते हो, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, टाइम क्या होता है, यानी सारी बात सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो चीजें आपको सिखा दी जाती है, चाहे वो शॉर्ट ट्रिक हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो तरीका मेथड हो, उसको आप चीजों को बार बार देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर जो ट्रिक सिखाते हैं उसका बेसिक सिखाइए। मेरे प्यारे बच्चों, हम जो चीज सीखेंगे यहाँ पे, ये जो चीजें सीखेंगे बेसिक सीखेंगे। और कभी कभी जो बेसिक होता है उसको हम अलग वीडियो में डाल देंगे ताकि उस चीजों को आपको कंफर्म हो जाए, मतलब कैसे निकलती है चीजें वो आपको निकल जाएंगी। तो स्टार्ट वीडियो मेरे प्यारे बच्चे होती है, उसमें आप एक मिनट टाइम में क्या क्या बता सकते हो। तो शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक सीखना होता है, लेकिन जो बेसिक होता है मेरे प्यारे बच्चों वहां पे आपको अच्छे ढंग से सिखाई जाएगी चीजें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज हम नई टॉपिक जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या चीज होता है। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता क्या चीज है। जब ब्याज केवल मूलधन पर आप एक निश्चित टाइम के लिए लगाते हो, जब कोई ब्याज हो, ठीक है, और जो मूलधन होता है, मूलधन जो होता है उस पर एक फिक्स टाइम है। जैसे आप 3 साल 2 साल 4 साल के लिए लगाते हो, ठीक है। तो और दर उस पर एक नहीं होता है, रेट रेट उसका फिक्स होता है कि वो 10% 20% जो भी रेट उसका पे होता है उस पर लगाएगा। और टाइम जितना रहेगा, मान लो 3 साल लगा, 3 साल तक वही रेट रहेगा, उसमें चेंजिंग कुछ नहीं होती है। तो वो क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। और मूलधन में प्यारे बच्चों क्या चीज होता है, मूलधन क्या होता है, मूलधन एक राशि होती है जो आपसे, जैसे मान लीजिए बैंक से आप लोन ले लिए, ठीक है, या किसी व्यक्ति से आप लोन ले लिए, ठीक है, उधार ले लिए, जो उधार राशि होती है उसी को आप मूलधन बोलते हो। वो भी एक टाइम फिक्स के लिए होता है कि हमने 5 साल के लिए आपको दिया गया, ठीक है। तो वो क्या होती है, जो उधार दिया मैंने राशि उसे क्या बोलते हो, मूलधन बोलते हो, प्रिंसिपल बोलते हो। तो दो चीज तो क्लियर हो चुका है कि जो हमारा एसआई होता है और प्रिंसिपल होता है। लेकिन यहाँ से जो फार्मूला बनता है मेरे प्यारे बच्चों, वो किस प्रकार से आपको ज्ञान में आता है, कैसे आप सवाल लगाते हैं उस वहां से। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा है यहाँ पे एस आई, सिंपल इंटरेस्ट की बात किया, एस आई। जो एस आई होता है, यानी कि इसको आप बोलते हो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। एस मतलब सिंपल, आई मतलब क्या, इंटरेस्ट। तो इसका जो शॉर्ट तरीका होता है एस आई बोलते हो, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसको एस आई बोलते हैं। एक क्या चीज होता है, प्रिंसिपल। क्या होता है, प्रिंसिपल को आप पी बोलते हो, प्रिंसिपल। क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। इसके बाद अगर बात करते हैं तो वो जो सरल ब्याज होता है, प्रिंसिपल में मूलधन होता है, और यहाँ पे क्या होती है, रेट होता है। इसके बाद यहाँ पे जो होती है टाइम होता है, और नीचे कितना होता है, सो होता है। यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, जो हमारा एसआई होता है उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज इसे बोलते हैं। जो प्रिंसिपल होता है उसको आप मूलधन बोलो, क्या बोलोगे, मूलधन। जो किसी व्यक्ति को आप उधार देते हो या निवेश करते हो उसी को आप बोलते हो एसआई, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, अरे प्रिंसिपल बोलते हो। तो यहाँ पे साधारण ब्याज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूलधन, मूलधन गुणा क्या चीज, दर, गुणा क्या चीज, समय, आपान में कितना होता है, 100 होता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है यहाँ पे वो क्या होता है, मूलधन होता है गुणा दर गुणा समय बटे बटे क्या होता है, 100 होता है। यानी कि यहाँ पे जो बात की जाए कि अगर आप मूलधन किसी व्यक्ति को दिए हो, जो उधार आप दिए हो किसी व्यक्ति को, मान लो कि वो समय किसी टाइम है, जैसे मान लो 3 साल 2 साल टाइम के लिए फिक्स किए हो, और रेट उसका फिक्स होता है, दर उसका क्या फिक्स होता है। तो उसको सोल्व जब करते हो, ठीक है, तो क्या निकलता हमारा है, साधारण ब्याज निकलता है इस प्रकार से। तो यहाँ से हम लोग पता करेंगे, 3 फार्मूले और पता करेंगे, 3 फार्मूले पता करेंगे, और जो आपके एग्जाम में पूछता है कैसे निकलता है इस बात को आए सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे एक और चीज लीजिए आप कि हमारा प्रिंसिपल होता है, पी फॉर क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद जो रेट होता है, रेट मतलब दर होता है हिंदी में, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन बोलते हो, क्या बोलते हो, मूलधन, ठीक है। इसका मतलब होता है जो रेट होता है ना, इसको आप दर बोलते हो, दर है, और इसको आप आर से क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, आर से, ठीक है। इसके बाद बात आती है जो हमारा टाइम होता है, टाइम मतलब क्या होता है, इसको आप समय बोलते हो, और इसको आप टी से डिपेंड करते हो। स्मॉल टी कर दो, क्या कैपिटल टी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो टाइम और प्रिंसिपल, हाँ एक चीज और है, अगर हम बात करें यहाँ पे सर कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है, इसका मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज को आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको आप एस आई बोलते हैं। एस आई मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है। इसको आप एस आई से क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। तो यहां से हम लोग क्या पता कर लिए, कभी कभी आपसे, ठीक है, इतनी बात नहीं लिखनी होती है। आप क्या करोगे, जो मैंने लिखा, जो मूलधन होता है उसको आप प्रिंसिपल बोलते हो, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। और यहाँ पे जो हमारा दर है उसको हम लोग आर से बोलेंगे, और जो टाइम उसको हम टी से बोलेंगे, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है उसको हम एस आई बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे है, अगर शार्ट में लिखना चाहे इस बात को, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि हमारा जो एस आई होता है, एस आई बराबर टी इंटू आर इंटू कितना, टी अपान कितना होता है, 100 होता है। तो इससे हम लोग क्या पता कर पाए कि हमारा एसआई होता है इतना भी होता है, यानी 60 फॉर्म इसका है। टी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर क्या होता है रेट, टी फॉर टाइम, नीचे 100, वही चीज है 60 में किया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के, जैसे आप देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कमेंट कर सकते हैं, चीजों को बता कमेंट कर सकते हैं सर यहाँ पे दिक्कत है, इसको दोबारा रिपीट कर दीजिए। तो हम इसको अलग वीडियो में आपको चीजें डाल देंगे, ताकि आप उसको आराम से देख पाओ। जो समस्या होती है आप कमेंट में कर दिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल था, यहाँ पे यानी एस आई होगा, एस आई क्या होता है, पी इंटू आर इंटू कितना, टी अपान में 100 होता है। लेकिन यहां से पता करना, माना कि हमें प्रिंसिपल पता करना, क्या पता करना, प्रिंसिपल, ठीक है, यानी इसे बोलते हो मूलधन। अगर पता करना प्रिंसिपल होगा, और इसे मूलधन बोलते हो, क्या बोलते हो, मूलधन। मूलधन बताओ क्या होता है, कहो सर यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर दीजिए, यानी 100 का एस आई में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा एस आई गुणा कितना दिए 100, इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, आर इंटू टी, यानी आर यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी कि हम समझ पाए यहां से एक बात और, कि अगर आपसे मूलधन पता करने की बात करेगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका इसमें क्रॉस इंटू ऐसा गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और अपान में कितना, आर और टी अपान में चला जाएगा, ठीक है। अगर पता करना आपको होगा यहाँ पे रेट, आर पता करना होगा, कुछ भी नहीं करना है, इसका इसमें गुणा कर दो, एस आई गुणे कितना हो गया, 100 हो गया, अपान में कितना रहेगा, तो सर यहाँ पे अगर आर यहाँ पे आ चुका है, बता कितना, पी और कितना टी, पी और टी को आप नीचे कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से निकल गया। इसी प्रकार से तीसरी बात हम लोग करते हैं यहाँ पे ना, टाइम पता करते हैं, टाइम, टाइम कैसे निकलेगा यहाँ पे, टाइम को आप इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें, टाइम को रहने दो, इसका इसमें गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर यहाँ पे 100 एस आई एस आई एस आई गुणा कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो आर और पी है इसे गुणा नीचे कर दीजिए, पी क्रॉस कितना जी, आर, यहाँ से आप टाइम पता चल जाएगा। मतलब क्या है, जो आप यहाँ सीख पा रहे हो, अगर आपको पता करना ऐसा ही होता है, इसको लगाएंगे, ठीक है, पता करना मूलधन होगा, पी प्रिंसिपल पता करना होगा, तो आप इसको लगाएंगे, फार्मूले को यूज करेंगे। कभी आपसे रेट पूछेगा, दर पूछेगा, तो आप इसको लगाइएगा, ठीक है। कभी आपसे टाइम पूछ दिया तो आप इसको लगाइएगा, ठीक है, इस बार कुछ भी नहीं पूछेगा। इतनी बातें आपसे कल पूछता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं पूछता है, ठीक है। तो आपको बस अगर पहला फॉर्मूला याद हो गया है, तो सारी चीजें आप कर पाओगे, इसको भी निकाल पाओगे, इसको भी निकाल पाओगे, इसको, क्योंकि हमने इसी तो निकाला यहाँ से, ठीक है, चीजें आराम से आप कर पाओगे। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन होता है कैसे आता है,
जो आपके एग्जाम में आता है, कैसे आप उसे सीख पाते हो, करोगे आप उसको, क्या तरीका होता है, सारे बात सीखेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रखा है कि 500 रुपए का 3% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना है, जो आप साधारण ब्याज फॉर्मूला आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो करना क्या पड़ेगा आपको, पहले जो जो चीज दिया है उसको आप लिख दिया है। तो यहाँ 500 रुपए का दे रखा है, ये मूलधन रखा है। कभी भी आपसे कोई चीज बोलेगा सर 500 क्या चीज है, मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको सिखाया हूं कि मूलधन होता है, या जब आप किसी को देते हो उस चीज को, ठीक है, उधार देते हो या निवेश करते हो, उसी को आप प्रिंसिपल बोलते हो, मूलधन बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा प्रिंसिपल है, और जो मूलधन दे रखा है मूलधन, इसको आप प्रिंसिपल बोलते हो, पी से डिपेंड करते हो। क्या दे रखा है, 500 रुपए दे रखा है। यहाँ पे जो परसेंट दे रखा है, दर दे रखा है, यानी दर का दे रखा है यहाँ पे है, जिसे आप आर बोलते हो, क्या बोलते हो, आर से बताते हो। ए का दे रखा है, कहू सर यहाँ पे 3% दे रखा है। समय, समय का दे रखा है, समय दे रखा है 3 साल। टाइम बोलते हो, का दे रखा है 3 वर्ष। पता करना है एस आई, तो मुझे बताओ तरीका क्या निकालना कैसे होता है। एस आई यानी साधारण ब्याज क्या होता है, कहू सर आप तो यह फॉर्मूला याद हो गया हमको भी, पी आर टी, पी गुणे आर गुणे टी 100, पी गुणे आर गुणा में टी नीचे कितना होता है, 100 होता है। तो प्रिंसिपल का दे रखा है 500 रुपए, रेट का दे रखा है 3%, समय का दे रखा है यहाँ पे टी फॉर टाइम, समय का दे रखा है 3 वर्ष 3 साल करो, नीचे कितना 100 कर जाओ, 2 जीरो से खत्म कर दो इसको, 5 दिन कितना 15 से 45, 5 गुणे 3 गुणे 3 तो कितना देगा 45 रुपए। यानी कि जो इसका एस आई आ गया वो कितना आ गया 45 रुपए, ठीक है। कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछता है अमाउंट, अमाउंट क्या चीज होता है, कुल कितना धन है, तो क्या करोगे आप, यानी कि जो प्रिंसिपल होता है उसमें आप एस आई को जोड़ दो और निकल जाएगा अमाउंट। कभी भी आपसे पूछेगा अमाउंट क्या चीज होता है, अमाउंट बता दें यहाँ पे आपसे कि जो अमाउंट होता है, यानी कि अमाउंट को आप ए बोलते हो, अमाउंट ए, अमाउंट को आप ए से बोलते हो, ए क्या चीज होता है, तो प्रिंसिपल में क्या कर दो, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट एस आई आता है उसको जोड़ दो तो निकल जाएगा अमाउंट। अगर यहाँ से आपसे अमाउंट पूछ दिया आपसे, क्या कर सकते थे, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एस आई होता है। ये बताओ कुल धन, कुल मात्रा कितनी है धन की है, ठीक है। एक्चुअल में क्या चीज है, आपको तो 3 साल के लिए वो 3% दर से उधार दिया था, तो आपको फिर वो कितना चुकाएगा, कहो सर पहले तो आपको इतना देर, पहले तो आपको इतना ही धन तो देवे करेगा और इतना फालतू देगा, एक्स्ट्रा देगा, तो कुल कितना धन हो जाएगा अमाउंट, कहो सर यहाँ पे 500 तो था ही प्लस में कितना 45, तो कितना देगा 500, कितना देगा 545 रुपए। ये आपको क्या करेगा, निवेश करेगा, आपको देना पड़ेगा उसको, ठीक है, ये आपको चीज देगा, ठीक। ये रहा क्वेश्चन, इस प्रकार हम कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि 600 रुपए का 2 से बड़े 2 वर्ष मतलब 2.5 साल, वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से क्या पता करना है, साधारण ब्याज पता करना है। कैसे लगाओगे, जो तरीका आप अपनाए थे सेम वही लगाना है। तो कैसे करोगे इस बात को, आइए देखते हैं। यहाँ पे है, पहले क्या दे रखा है, पहले दे रखा हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल को पी बोलते हो, क्या दे रखा है 600 रुपए। इसके बाद समय दे रखा है, समय को आप बोलते हो टाइम, वो क्या दे रखा है 2 से बटा में 2 वर्ष। इसका मतलब होता है कि दुगना कितना 4 1 5 बराबर कितना 5 बटा में कितना 2 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे रेट दे रखा है दर, से आप दर बोलते हो, क्या दे रखा है 4%, ठीक है। पता करना आपको एस आई क्या फॉर्मूला होता है, कब पी होता है मूलधन दर गुणे समय, नीचे कितना होता है 100 होता है, इसी पे लगाना आपको है। क्या दे रखा है यहाँ पे मान, यहाँ पे दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रिंसिपल दे रखा है 600 दे रखा है, रेट का दे रखा है 4% और दर का दे रखा है 5/2, नीचे कितना रहेगा 100 रहेगा। आप 2 जीरो खत्म ऐसे कर जाओ, बचेगा आपका 6 गुणा में 4 गुणे कितना जी 5 बटा में 2। यहाँ से कोई मतलब नहीं है, जो एक दिखाई दे रहा है एक से आप भाग करो, गुणा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 से आप खत्म कर दो इसको 2 बार में, बता कितना 6 गुणे 2 गुणे कितना 5, 6 को 12 बचे कितना जाएगा 60 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि
जो इसका SI आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, वो कितना आ गया, 60 रुपए आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कहें साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि SI कितना आ गया, और सर यहाँ पे 60 रुपए। ठीक है, लेकिन यहाँ संयोग से आपसे पूछ दिया, कभी कभी आपसे अमाउंट पूछ दिया, तो कैसे लगाओगे? अमाउंट तरीका बताया गया आपको है कि जो हमारा अमाउंट होता है उसमें करते क्या चीज, आपको अमाउंट को आप ए से बताओगे, कुल कितनी मात्रा, कुल कितना धन यहाँ पे है, तो पहले प्रिंसिपल प्लस में SI। प्रिंसिपल कितना है, 600 रुपया है, SI कितना आ गया, 60 रुपया आ गया। तो कितना तक यहाँ पे हल करने के बाद 660, तो कितना धन यहाँ पे रहेगा, अमाउंट कितना आ गया, इतना आ गया। क्योंकि ये पूछा आपसे नहीं है, खाली आपसे ये पूछा था, लेकिन अगर आपसे पूछ देगा बताओ अमाउंट कितना होगा, तो आप ऐसे लगा पाओगे। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन लगा पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा है समय दे रखा है और दर दे रखा है, और क्या दे रखा है आपसे, साधारण ब्याज दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, कैसे आप निकाल पाओगे, क्योंकि वो कह रखा है इसमें है कि कोई व्यक्ति ने, ठीक है, उधार इतने टाइम उधार दिया, तो किताब में लिखा है यहाँ पे 10% के लिए उधार दिया और समय 2 वर्ष के, तो इसके साथ उधार दिया था, और कह रखा कि जो साधारण ब्याज है वो 800 रुपए है, तो आपसे पता मूलधन कितना हो ये पता करना है। तो आपको बताया गया तरीका कि जो मूलधन निकाल दो कैसे हो, तो मैं सिखाया आपको जो मूलधन होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो कैसे निकलता है। तो क्या बताया था आपको, SI गुणे कितना कर दो 100 और नीचे कितना R गुणे कितना कर दो टाइम। मैंने इससे पहले आपको सिखाया था जो रूल होता है प्रिंसिपल निकालने का, रेट निकालने का, टाइम निकालने का, SI निकालने का, सारे तरीका आपको सिखाया जाता है यहाँ पे। तो कैसे आप करोगे, यहाँ पे SI का दे रखा है यहाँ पे, कब से SI दे रखा है यहाँ पे 800 रुपए, 800 दे रखा है, तो 800 हो गया, और यहाँ पे 100 तो रहबे करेगा। ठीक है, रेट का दे रखा है, रेट यहाँ 10% दे रखा है, समय का दे रखा है 2 साल। ठीक है, समय कितना दे रखा है यहाँ पे 2 साल, ये आपका रेट है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे रेट दे रखा है यहाँ पे 10%, टाइम दे रखा है 2, और SI का दे रखा है यहाँ पे है 800 रुपए। ठीक है, चलिए, तो बातें लिख दिया गया है, इसका सोल्व करना है इसको। तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1 जीरो से कैंसिल आउट, यहाँ पे अब करेगा ये 5 बार में, तो कितना हो जाएगा 800 गुणे कितना 5, 8 बजे कितना होता है 40, और 2 जीरो और कितना हो गया 4 रुपए। यानी कि जो व्यक्ति होगा उसको जो उधार दिया गया, कितने रुपए उधार दिया गया था, लिया था वो कहो सर इतना रुपए, कितना रुपए 4000 रुपए उधार लिया था। तो कह सकते हैं यहाँ पे वो प्रिंसिपल कितना यहाँ पे आ गया, कितना आ गया 400 रुपए। तो आता है व्यक्ति 4000 रुपए उधार लिया था। ठीक है, यानी इतनी है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों अर्थ है, आप चीजें जो बता दी गई है उसको आप अच्छे से अगर देख लिए तो आप सारे सवाल बना पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन दे रखा है आपकी किताब में आपके, ठीक है, वो क्वेश्चन जो दे रखा है इसके जो तरीका सिखाया गया है, सारा तरीका में से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा और उसको लगा पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ, चाहे जितने भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, उनको आप उसको शेयर करो ताकि उनका भी लाभ उठा पाए। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप आनंद लें इस वीडियो का। थैंक यू।